अबे ओ राजा, हाँ तूने बुलाया? नहीं मांगू। गंदी नाली के कीड़ों, तुम्हीं से कह रहा हूँ। कौन रे ऊंची आवाज में बोल रहा है? मैं हूँ बे। देखो रे इसको, अम्बी में फिर से जान आ गई। कौन है अम्बी? मैं अम्बी नहीं हूँ। अम्बी वहीं मार खा के नीचे पड़ा हुआ है। मैं अपरिचित हूँ। अरे मामू, ये तो बड़ा ही अजीब सा हो गया, कंफ्यूज भी कर रहा है। अरे इतना मारा था, इसका भेजा घूम गया होगा। क्यों बे साले पागल कुत्तों, एक मासूम निहत्थे को इस तरह मारते हो? तब मैं तुम मुझसे लड़ो। ये तो बहुत लोचे वाला है मामू। हाँ, इसे इतना मारा था, कोई और होता तो हफ्तों नहीं उठता। ये तो मामला उल्टा ही हो गया है। कैसे मारा था वो? राजा, ये वही है क्या? मैं ये या वो नहीं, यमराज हूँ। सारे डर गए। उन्होंने अपनी तरफ से मार दिया था। मारेगा। बहुत उड़ गया। चलता नहीं है। ये सही है, इतनी पावर आ गई ना, वो डैनिश ने रेड की शक्ल से इसे दूसरा से मार रहा था, कहते हैं इसका देखा हो गया। अब डर कैसे रहे? अरे इसको अपने भी सबको मार दिया। बाल कैसे है? बालों का भी शो बना रहा है। ये कौन है? उन्हीं में से एक है मोटा करके। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। यह सर्व श्लोक है, मरने से पहले अंतिम बार सुनने वाले श्लोक। क्यों वे अच्छी क्वालिटी का सामान क्यों नहीं बनाते?
चाहे उपभोक्ता मर भी जाए तुम्हें चिंता नहीं। 50 पैसे की सुपारी से लेके दंत मंजन, पाउडर, कपड़े, स्टोव, चप्पल, ट्यूबलाइट, टीवी, मिक्सी, इलेक्ट्रॉनिक सामान आदि तक इस देश में सब कुछ तैयार होता है, परंतु किसी में भी क्वालिटी नहीं। क्यों? कैमरे का एंगल दिखाने का। अपने देश की जनता को अच्छी चीजें उपयोग करने के लिए देनी चाहिए। ऐसा क्यों नहीं सोचते तुम? बोलो। अब ये तुम्हारा खून पिएंगे जिस तरह से तुम जनता का खून पीते आए हो। इसका नाम है इनके पास खाने के लिए कुछ नहीं, ये तुम्हें अपनी खुराक बनाएंगे। डरो मत, इन कीड़ों में बहुत गुण है। जब ये तुम्हारा खून पिएंगे तुम्हें दर्द बिल्कुल नहीं होगा। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्ष्यस्यामि मा शुचम्। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्ष्यस्यामि मा शुचम्। बोलिए। कंज्यूमर कोर्ट में ब्रेक वायर टूट गई कह के उस वायर मैन्युफैक्चर करने वाली फैक्ट्री पर केस किया था मैंने। केस मेरी फेवर में है तो कहीं मैं जीत ना जाऊं ये सोचकर उसने आदमी भेज के मुझको खूब पिटवाया। इसलिए आप उस फैक्ट्री ओनर के खिलाफ एक और केस लिख लीजिए। कौन सा फैक्ट्री ओनर, उसका नाम? राजेश्वर एंड सन्स यूनिट, अम्बतूर, मिस्टर ईश्वर नैयर। ये क्या मरे हुए आदमी की कंप्लेंट लिखवा रहे हो? मर गया? हाँ भैया, मार डाला उनको किसी ने। उसे मार डाला? हे भगवान। क्यों भाई, शव को ले जाने के लिए आदमी लोग आए कि नहीं? आ गए। उनको बुलाओ। क्या कर रहे हैं? सुबह सुबह शुरू हो गए। साहब पेट का सवाल है, दिन में 4-5 ग्लास चढ़ा के उतारते हैं हम। इतनी मेहनत करने पर दिन का गुजारा होता है। जल्दी आओ। हाँ हाँ साहब। यही रखो। बोलिए। तुम्हारा नाम क्या है? कालिया। गुलिया। चलो जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। चलो जाइए और जाकर कीड़ा हटाइए। जाइए। हेलो कंट्रोल रूम। चलो भाई, सब लोग इस तरफ आ जाओ। सिर्फ यही एक गेटअप रह गया था, वो भी डाल लिया। अरे बाप रे। क्या सर, इजिप्ट की मम्मीज की तरह सूख गया है। बॉस, इस तरह कीड़ों को पूरे शरीर पर छोड़ के खून करना क्या कभी किसी देश में सुना है? नहीं, ये पहली बार लगता है। भैंसों से कुचलवा देना, गरम तेल में तलना, ये सब पहली बार हो रहा है। बॉस बहुत अजीब तरीके से खून कर रहा है सबका। उसका कारण और मकसद समझ में नहीं आ रहा है। फंसेगा, जरूर फंसेगा। मैं भी उसे छोड़ूंगा नहीं। इसी तरह की खौफनाक मौत दूंगा। बॉस, क्या है? बाल। क्या? देखिए बॉस, बहुत लंबा बाल है। काफी दिनों से जिस खूनी दरिंदे को हम ढूंढ रहे थे वो औरत जात है। गुड, इसे संभाल के रखो। लेबोरेटरी में डीएनए टेस्ट करवाएं। बॉस क्या ढूंढ रहे हैं? लिखावट, कुछ ना कुछ हमेशा लिखता। वही तो। और कुछ नहीं दिखा। बॉस, ढूंढ लिया मैंने बॉस। इस खून का उसने नाम क्या रखा जानते हैं? काजू पकोड़ा। रात नून पकोड़ा, झिलमिल जलेबी, दिन में गर्मा गर्म मिलता है। मसालेदार काजू 100 ग्राम काजू पकोड़ा 12 रुपए 50 पैसे। सॉरी सर, ये किसी मकान का कार्ड है, नहीं दुकान का बोर्ड है। हाँ? अरे रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा। अभी अरे आओ जा रही, बैठो बैठो।
ये चोट कैसे लग गई? केस के चक्कर में पार्टी ने गुंडे भेजकर पिटवाया। अरे मुझे खबर भेज दी होती, हम भी पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट लिखवाई या नहीं? हाँ लिखवा दी। हाँ। सर कौन है? ये मेरे दोस्त हैं, नाम है रायलपुरम सत्यनारायण। इनका नाम सुना होगा तुमने, टीवी, मैगजीन, रेडियो, सब जगह कोई ना कोई सवाल पूछते ही रहते हैं भाई साहब। कोई भी क्विज कंपटीशन नहीं छोड़ते। यही है वो। हेलो। यहाँ बैठिए। मॉर्निंग अंकल। दुनिया की बड़ी पत्रिका ने बम्पर मुकाबला रखा है, सारे शब्दों को मिला के उसमें डाला है। हमें ठीक शब्दों को ढूंढना होगा। हर एक कॉम्बिनेशन में देख के देखा मैंने, लेकिन नहीं ढूंढ पाया। एक दो संस्कृत शब्द भी हैं इसीलिए उसमें। जब इन्होंने पूछा संस्कृत जानने वाला कोई है, तो याद आया कि तुम संस्कृत में राइट, लेफ्ट, सेंटर सब कुछ जानते हो, तुम तो माहिर हो, इसलिए इनको तुम्हारे पास लाया। जीत गया तो सैमसंग कलर टीवी मिलेगा मुझे। यू डोंट वरी, आई विल हेल्प यू। अहम पदम अंधकुपम कुंभी पाकम मेरे ने जम्बो किरमी भोजनम। संस्कृत तो है। ये सब क्या है? ये सब पाप करने वाले लोगों को नरक में देने वाली सजाओं के नाम हैं। करीब 28 प्रकार के हैं, कुल मिला के 84 लाख से ऊपर हैं। गरुड़ पुराण में इनके बारे में विस्तार पूर्वक लिखा है। उन सब के अर्थ पता है? पिताजी जरा वो गरुड़ पुराण ले आइए तो। दादी ने बचपन में इसके बारे में बताया था मुझे। ये लो बेटा। अंधकूपम का मतलब अंधेरी गुफा में आदमी को धकेल कर भैंसों से उसे कुचलवा कर मरवाना। धोखा देने वालों को, खून करने वालों को, दूसरों की जान की परवाह न करने वालों को इस तरह की सजा। कुंभी पाकम का मतलब? ये सब सुनी हुई सजा है। गर्म तेल की कढ़ाई में डाल के तलना। अपनी खुदगर्जी के लिए लोगों को परेशान करने वालों के लिए ये सजा। निर्जना का मतलब नहीं, कृमि भोजनम का मतलब? ये एक प्रकार से स्लो डेथ है, खून चूसने वाले कीड़ों को काटने के लिए छोड़ना। अपने फायदे के लिए जनता को कीड़ों की तरह इस्तेमाल करने वालों के लिए ये सजा है। इसमें हर पाप के लिए अलग अलग पनिशमेंट है बेटा। वज्रगंटकम, चारकर्तमम, असीपत्रम, लाला पक्षम। क्रिश्चियनिटी में जिसे जजमेंट बोलते हैं ना, उसी प्रकार ही हम लोगों के ये कॉन्सेप्ट। क्यों मिस्टर सत्यनारायण, सारी जानकारी मिल गई ना? आप खुश हैं ना? बहुत शुक्रिया, आपकी मेहरबानी से मुझे सैमसंग कलर टीवी मिलेगा रामा। चलता हूँ। अरे पैर संभाल के। तो कीड़ा मकोड़ा घुसा है। अरे हमारे घर में ये कीड़ा कैसे? हाँ, एक घोर जंगल में एक तपस्वी को मिलने गए थे, वहाँ से शायद ये कीड़ा चिपक के हमारे साथ आ गया होगा। अभी क्लियर कर देता हूँ। ये सीधा चल रहा है उल्टा चल रहा, समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा चलते अंकल। चलता हूँ, नमस्कार।